राधे राधे गुरुजी। जी। कैसे हैं आप? ठीक है। गुरुजी 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी। मैं साकार भक्ति से जुड़ी हुई थी। जब मेरे को बहुत कन्फ्यूजन साकार को लेके और निराकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब मेरी निराकार को लेके कन्फ्यूजन पूरी दूर हो चुकी है। तो मैं निराकार भक्ति कर सकती हूँ? निराकार की पूजा करनी है? हाँ, निराकार। तो निराकार में किसकी और पूजा मैं ज्ञान ले चुकी हूँ निरंकारी तो मिशन में। निराकार में किसकी पूजा करनी है आपको? निराकार में जैसे निराकार स्वरूप नहीं होता उसका, हाँ। सिर्फ उसको इंसानों के अंदर भगवान को देखते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना? तो आप किसकी पूजा करेंगे निराकार में? कौन है निराकार, बताओ हमें। निराकार भगवान का अंश होता है, सब में होता है। कौन है? नाम? राम भगवान है। राम। तो राम की कहीं मूर्ति दिखेगी आपको, तो आपको उस राम की मूर्ति में नहीं, ऐसा निरंकारी मिशन कभी ये नहीं बोलता कि अगर तुम निरंकारी हो तो साकार का विरोध करो। ये साकार में रह के भी निराकार की पूजा कर सकते हैं ना, निराकार को मान सकते हैं। तो मतलब मैं कर सकती हूँ ना? साकार की ही पूजा करनी है। साकार की पूजा करते करते जब एक स्थिति उत्पन्न होती, जैसे देखो कक्षा 1 पढ़ो, फिर 2 पढ़ो, 5 पढ़ो, 10वीं पढ़ो, 12वीं पढ़ो, इसके बाद कॉलेज करने के बाद ना पीएचडी होगी। गुरुजी बात समझिए। पहले आप समझ लो, फिर आप हमें समझा देना। हाँ। सुनो, 10वीं पास करके कोई पीएचडी कर ले, हो जाएगी। आगे 11वीं ना पढ़े, सीधा 10वीं के बाद पीएचडी करने लग जाए, हो जाएगी। फिर ऐसे ही बेटा साकार से ही निराकार तक पहुंचा जा सकता है। जैसे आप अपनी माँ, आपकी माँ हैं? हाँ है। आप अपनी माँ को देखो कैसी है, उसके आँख कैसी है, उसका मुंह कैसा मैं है। साकार भक्ति करके निराकार में उतरी हूँ। आज से 2 साल पहले मैं मथुरा आई थी। मैंने आपका पूरी तरीके पहले मैं कथा से इतनी टेस्ट थी कि मैं बिहारी जी के लिए रोती थी। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने निरंकार को लेके मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मम्मी पापा पूरी फैमिली निराकारी मिशन में जुड़ी हुई है, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन थी। लेकिन फिर मुझे कोई मिला जिसने मेरी सारी कन्फ्यूजन दूर करी और गीता का एक एक वर्ड और निरंकारी मिशन को जोड़ के बताया मुझे। जब जाके मैंने निरंकारी मिशन में ज्ञान लिया, उसके बाद मुझे पूरी तरीके से निरंकारी मिशन समझ आया, तो मैं भक्ति कर सकती हूँ। क्या समझ में आया उसमें आपको? मुझे सब कुछ समझ में आया। जैसे अगर हम मूर्ति पूजा करते हैं तो एक तरह से बहुत लोग दिखावा भी करते हैं मूर्ति पूजा को लेके। अगर वही मूर्ति पूजा का जो भी हम कर रहे हैं, तो वही अगर उसी भगवान को देख के हम इंसान में देख के उसको मानेंगे हम, तो वो पुण्य तो उसमें भी मिलेगा ना। जैसे कि आप भी हाँ। गुरुजी, आप भी तो माताओं की सेवा करते हैं ना? करते हैं। तो फिर तो माताओं की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान की पूजा नहीं करें। नहीं, मैं भगवान की भी पूजा करती हूँ, लेकिन निरंकारी मिशन को पूरी तरीके से मानती हूँ और वो मिशन बिल्कुल सही है। निराकार भी सही है, साकार भी सही है। ये तो आप भी कहते हैं। लेकिन स्वयं भगवान राम कहते हैं। सुंदरकांड पढ़ा आपने? हाँ, पढ़ा है। क्या लिखा है उसमें? सुंदरकांड सही है। सुंदरकांड में एक चौपाई है, सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। भगवान राम कहते हैं ये बात कि वैसे तो मैं सगुण और निर्गुण दोनों हूँ, साकार निराकार, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, दोनों मैं हूँ। लेकिन राम जी कहते हैं कि जो मेरी सगुण पूजा करता है, ये बात भागवत जी के 11वें स्कंध में भी लिखी है तो मैं दोनों, निराकार भी मैं हूँ, साकार भी मैं हूँ। लेकिन जो भक्त मेरी साकार पूजा करते हैं उनसे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। चूँकि मैं वृद्ध माँ की सेवा करता हूँ, तो वृद्ध माँ साकार हुई कि निराकार हुई? साकार है वो तो वो साकार की पूजा हो गई। आप कहते हो इंसानों में साकार के अंदर निराकार बसा हुआ है ना। पहले ये बताओ कि आपकी माँ साकार है कि निराकार है? साकार है। फिर तो हम चिड़िया साकार है कि निराकार है? साकार है। कुत्ता साकार है कि निराकार? साकार। इसलिए हमने कुत्ते को रोटी, चिड़िया को दाना, साकार जीव में ही परमात्मा का दर्शन करके सेवा करना है। ठीक है? तो साकार, अब आप कहो कि हम तो निराकार की पूजा करते हैं। देखो, साकार के बिना साकार पहली सीढ़ी है और निराकार आखिरी सीढ़ी है। ठीक है। ठीक है गुरुजी, मन स्थिर नहीं रहता। कैसे रहेगा? निराकार में हो तो मन इस चीज में नहीं, किसी की भी बातों में आ जाना, मन स्थिर नहीं रहता एक जगह पे। नहीं होगा, क्योंकि आप ट्रैक ही गलत पकड़ चुकी हो। गुरुजी, मुझे गलत नहीं लगता, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो फिर मन क्यों संतुष्ट? मन मेरा इस चीज़ में संतुष्ट नहीं रहता। मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरा मन कंट्रोल नहीं है, हर जगह कभी किसी की बातों में आ जाना, कभी किसी की बातों में आ जाना, ऐसा। तो फिर किसी के साथ बैठे ही मत करो।
आओगी नहीं उनकी बातों में। कैकई मंथरा के साथ बैठी तो मंथरा की बातों में आ गई। मेरे साथ भी यही होता है। तो आपके पड़ोस से मंथरा रहती है? नहीं, पर पड़ोसी मंत्रा नहीं है, मतलब मन कंट्रोल में नहीं रहता, हर किसी की बातों में आ जाता है, बहुत चंचल है मन। अच्छा है, मन का स्वभाव ही चंचल है, इसलिए सत्संग करते रहो, धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए कि मन की चंचलता थोड़ी दूर हो। कथा सुनते रहिए, सही होगा। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल था। बोलो। क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस हैं? पता है, अच्छे से? पूरा पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। ठीक है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी, तो कोई नहीं समझेगा, अरे हाँ। पूगी बाबा, अरे हाँ। अच्छा अच्छा, समझ गए समझ गए। सही है। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ, सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हार्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं, इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनिरुद्धाचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा अच्छे से। और गुरुजी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला, गुरुजी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी, कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे से समझ आ चुका है आज। सही है। राधे राधे गुरुजी। पूकी का मतलब होता है प्यार।